गुल्ली बुल्ली के घर अपना पोटी बॉय शॉन आने वाला है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली फल खाने का कंपटीशन रखने वाले है, वो भी सोन के साथ। इसलिए गुल्ली बुल्ली आज काफी ज्यादा खुश है। अरे ये क्या, बुल्ली तो इतना ज्यादा खुश है कि वो तो चेयर पे बैठते बैठते ही गिर गया। चेयर गिरने की आवाज सुनते ही गुल्ली घर से बाहर आता है और वो कहता है, भागो बुल्ली, जल्दी भूकंप आया है। दरअसल गुल्ली आज काफी ज्यादा डर चुका है, क्योंकि चेयर गिरने की आवाज बाहर से ही आई थी। अरे ये क्या, बुल्ली तो यहाँ चेयर पे चुपचाप बैठा हुआ है। दरअसल बुल्ली ये नहीं चाहता कि गुल्ली को ये बात पता चले कि वो गिर गया था। अभी गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली, तुमने सुना नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ? तभी बुल्ली कहता है, हाँ मैंने सुना, लेकिन यहाँ पर कोई भूकंप नहीं आया था। दरअसल मैं कुर्सी में बैठते बैठते ही गिर गया था, उसी की आवाज तुमने सुन लिया और तुम्हें लगा कि भूकंप आया है। बुल्ली की ये बात सुनते ही गुल्ली काफी खुश हो जाता है और गुल्ली हंसते हुए कहता है, अरे वाह बुल्ली, ये तो खुशी की बात है कि तुम गिर गए थे। मुझे तो लगा था यहाँ पर भूकंप आया है, लेकिन मुझे तो काफी मजा आया ये बात सुनकर कि तुम गिर गए थे। ये क्या गुल्ली, मैं गिर गया था और तुम हंसने में लगे हुए हो। जाओ, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। बुल्ली की यह बात सुनते ही गुल्ली कहता है, अरे नहीं नहीं बुल्ली, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि याद है तुम्हें वो दिन, एक दिन मैं कीचड़ में गिर गया था, वो भी सोन को लेते हुए। सोन भी काफी गुस्सा हो चुका था, लेकिन तुम हंसने में लगे हुए थे और तुम हम लोगों को कीचड़ से निकाल भी नहीं रहे थे। याद है ना तुम्हें वो दिन? बुल्ली कहता है, अरे वो दिन को कैसे भूल सकता हूँ, मुझे वो दिन काफी अच्छे से याद है, लेकिन आकर कुर्सी में बैठ जाओ। गुल्ली कहता है, हाँ हाँ जरूर, मैं कुर्सी पे आकर ही बैठूंगा, क्योंकि मैं काफी देर से खड़े खड़े थक चुका हूँ। थोड़ी देर में गुल्ली कुर्सी में बैठ जाता है और फिर गुल्ली बुल्ली सोन का इंतजार करने लग जाते हैं। पता नहीं सोन कब आएगा। सोन जैसे ही यहाँ आएगा तो गुल्ली बुल्ली फल खाने का कंपटीशन स्टार्ट करेंगे। तभी गुल्ली ये सोचता है कि जब तक सोन यहाँ आएगा तब तक एक फल को खा लिया जाए। ये सोचते ही गुल्ली अपने पास पड़े एक सेब को उठा लेता है और उसे गौर से देखने लग जाता है। अब गुल्ली इसे खाने वाला है। तभी बुल्ली कुछ कहता है और गुल्ली बुल्ली की तरफ देखने लग जाता है। बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली, ये तुम क्या करने में लगे हुए हो? तुम यहाँ पर पड़े हुए फल को क्यों खा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ सोन आने वाला है। जब एक बार यहाँ पर सोन आ जाएगा उसके बाद हम लोग फल खाने का कंपटीशन स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही खा खाकर फल को खत्म मत कर दो। और वैसे भी इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और इस टाइम में कहीं पर भी फल नहीं मिलेंगे और फिर हम लोगों को कंपटीशन कल करना होगा, इसलिए चुपचाप इस फल को रख दो। ये बात सुनते ही गुल्ली फल को रख देता है और वो फल को देखने लग जाता है और गुल्ली ये सोचने लग जाता है कि पता नहीं सोन कब आएगा। लेकिन तभी अरे ये क्या, सोन तो काफी तेजी से दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के पास आ रहा है। सोन तो बाइक से आने वाला था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सोन दौड़ते हुए इन लोगों के पास आ रहा है? और सोन इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों लग रहा है? जरूर सोन के साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा। थोड़ी देर बाद सोन एक जगह पे खड़ा होकर हांफने लग जाता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली सोन को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोचते हैं कि चलो जो भी हुआ, लेकिन सोन तो यहाँ आ ही गया है। ये बात सोचते सोचते गुल्ली बुल्ली सोन के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही गुल्ली बुल्ली सोन के पास पहुंचते हैं तभी गुल्ली कहता है, अरे क्या हुआ सोन, तुम इतना ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हो? हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है गुल्ली। तभी सोन कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है गुल्ली बुल्ली, तुम्हें पता नहीं है कि मैं डरता किसी से भी नहीं हूँ और मुझे किसी से भी डर नहीं लगता है, लेकिन आज मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर तुम लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। गुल्ली कहता है, ऐसा क्या देखा सोन तुमने? तभी सोन कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं वो चीज तुम लोगों को नहीं बता सकता। अगर मैं उस चीज के बारे में तुम लोगों को अभी बता दूंगा तो तुम दोनों को एक साथ ही हार्ट अटैक हो जाएगा और तुम लोगों को मैं बचा भी नहीं पाऊंगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हार्ट अटैक ही सही, लेकिन मैं वो चीज तुम लोगों को बता देता हूँ। दरअसल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं रास्ते से आ रहा था, तभी मुझे सूसू लग गया और मैं गाड़ी से उतरकर सूसू करने लगा और तभी मेरी गाड़ी चोरी हो गई और मैंने काफी खतरनाक जानवर को देखा। तभी गुल्ली कहता है, अरे क्या बात कर रहे हो, जानवर तुम्हारी बाइक को कैसे लेकर जा सकता है? जानवर थोड़ी ना चलाएगा तुम्हारी बाइक को। तभी सोन कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हो और मैंने आज देख भी लिया कि तुम लोग मुझ पर सचमुच में विश्वास नहीं करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पेट्रोल बचाने के चक्कर में यहाँ पर दौड़ते हुए आया हूँ? तुम लोग शायद ये भूल रहे हो कि मेरा बाइक पानी से नहीं पेट्रोल से चलता है। अरे मेरा मतलब है कि पेट्रोल से नहीं, पानी से चलता है। तभी बुल्ली कहता है, अरे सोन ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग तुम्हारी मदद कैसे करें और आखिर हम लोग तुम्हारी बाइक को कैसे वापस लेकर आ सकते हैं? तभी सोन कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी बातें बता देता हूँ। हम लोग पहले चलते हैं उसके एड्रेस पे जहाँ पर वो जानवर रहता है और जहाँ पर मेरी बाइक चोरी हुई थी। चलो गुल्ली बुल्ली जीप निकालो और मैं जीप के पीछे बैठूंगा और तुम लोग आगे जीप में बैठो और मैं तुम्हें रास्ता बताते जाऊंगा। ये सब बातें करने के बाद थोड़ी देर के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन जीप को निकाल लेते हैं और जीप में बैठ जाते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन यहाँ से जाने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली ये सोच रहे होते हैं कि ये कौन सा नया झमेला सोन इन लोगों के पास लेकर आ गया है। ये सब सोचते सोचते गुल्ली बुल्ली अपनी जीप को स्टार्ट करते हैं और थोड़ी देर में यहाँ से जाने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली को ये बात पता ही नहीं है कि जहाँ गुल्ली बुल्ली जा रहे हैं वहाँ कितना बड़ा खतरा है और गुल्ली बुल्ली वहाँ जाकर फंसने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद गुल्ली बुल्ली रास्ते में आ जाते हैं और सोन गुल्ली बुल्ली को रास्ता बताते ही जा रहा था।
दरअसल बुल्ली ये नहीं चाहता कि रास्ते में कुछ लफड़ा हो या फिर टायर पंचर हो जाए। ये सब सोचते सोचते बुल्ली काफी तेजी से गाड़ी को चला रहा होता है। बुल्ली ये चाहता है कि जल्दी से बुल्ली उस जगह पे पहुंच जाए जहाँ पर सोन की बाइक चोरी हुई थी। लेकिन इधर गुल्ली बुल्ली और सोन जाने में लगे हुए थे और दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली के घर के पास एक भिखारी आ जाता है और वो सारे फल को देख लेता है। और सारे फल को देखने के बाद ये सोचने लग जाता है कि आखिर इतना सारे फल को यहाँ पर किसने रखा है, कहीं ये भिखारी सारे फल को खा ना जाए। और अगर ये भिखारी सारे फल को खा जाएगा और ये बात जब गुल्ली बुल्ली को पता चलेगा कि सारे फल को भिखारी ने खा लिया है तो पता नहीं गुल्ली बुल्ली क्या करेंगे इस भिखारी के साथ। दरअसल इस भिखारी ने देखा कि घर के आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है और सारे फल यहाँ पर चुपचाप खड़े हैं, इसलिए ये भिखारी आगे जाकर फल को खाने के लिए जा रहा है। थोड़ी देर के बाद ये फल के पास पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये भिखारी फल को देखकर नाच क्यों रहा है? दोस्तों आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि ये भिखारी आखिर नाच क्यों रहा है। थोड़ी देर नाचने के बाद ये फल को काफी गौर से देखने लग जाता है, पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। इधर गुल्ली बुल्ली रास्ते में जाने में लगे हुए हैं, पता नहीं गुल्ली बुल्ली वहां कब पहुंचेंगे। अरे ये क्या, यहाँ तो बारिश होने लगी, पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो बुल्ली गाड़ी को रोक देता है, क्योंकि बुल्ली ये सोचता है कि बारिश की वजह से जीप खराब हो जाएगी। इन लोगों को जल्दी कोई जगह देखना होगा जहाँ पर ये लोग जीप को लगा पाए। लेकिन तभी सोन कहता है ये तो वही जगह है जहाँ पर मेरे साथ हादसा हुआ था। सोन की ये बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली इस एरिया को काफी घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, कहीं सोन इन लोगों को कोई मुसीबत में ना फंसा दे। गुल्ली बुल्ली सोन से ये भी कहते हैं कि यहाँ पर कहाँ तुम्हारी बाइक दिखाई दे रही है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहीं वो जानवर तुम्हारी बाइक को लेकर चला तो नहीं गया? अगर ऐसा हुआ होगा तो हम लोग तुम्हारी बाइक को कैसे वापस लेकर आएंगे? ये सब बातें करते करते गुल्ली बुल्ली गाड़ी से उतर जाते हैं। तभी सोन कहता है अरे नहीं नहीं, तुम लोग गलत जगह में देख रहे हो, मैं तो कहीं और दिखाना चाह रहा हूँ। तुम लोग तो झूठ मूठ के इस कबाड़ी वाले घर को देखने में लगे हुए हो। सोन की ये बातें सुनते ही बुल्ली कहता है अरे सोन, अब तो मुझे तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग गया, क्योंकि अगर यहाँ पर हादसा हुआ ही नहीं है तो फिर तुम हम लोगों को यहाँ लेकर क्यों आए हो? तभी सोन कहता है अरे गुल्ली बुल्ली, तुम लोग पागल हो गए हो, मैं तो दूसरे घर के बारे में बताना चाहता हूँ और तुम लोग तो दूसरे घर को देखकर पागल हो रहे हो। देखो उधर दूर में तुम्हें एक घर दिखाई देगा। सोन की ये बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली उस घर की तरफ देखने लग जाते हैं और सोन ये भी कहता है कि मेरे साथ हादसा वहीं हुआ था, उस घर के पीछे ही एक जानवर मिलेगा, उसी जानवर ने मेरी बाइक को चुरा लिया है। गुल्ली बुल्ली जैसे ही उस घर की तरफ गौर से देखने लग जाते हैं तभी अचानक से काफी डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लग जाती है। तभी सोन कहता है सिर्फ तुम लोग यहाँ पर खड़े रहोगे और घर को देखते रहोगे या फिर आगे चलोगे और मेरी बाइक को ढूंढोगे, पता नहीं मेरा बाइक किस हालत में होगा। तभी बुल्ली कहता है हाँ, लेकिन हम तीनों में से किसी एक को यहीं रहना होगा, कहीं जीप को भी कोई जानवर चोरी ना कर ले। चलो हम लोग दोस्तों यहाँ से चलते हैं। तभी सोन कहता है हाँ चलो, मेरे साथ गुल्ली जाएगा और बुल्ली यहीं पर तुम खड़े रहो और तुम जीप को देखने में लगे रहो। तभी गुल्ली कहता है हाँ हाँ सोन, मेरे पीछे आओ। ये सब बातें करने के बाद गुल्ली और सोन वहां से दौड़ लगा देते हैं और घर के पीछे जाने लग जाते हैं। लेकिन अभी भी इन दोनों को काफी डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी और ये लोग घर के पीछे भागते ही जा रहे थे। इधर सोन और गुल्ली घर के पीछे जा ही रहे थे, लेकिन अरे ये क्या, यहाँ से बुल्ली कहाँ गायब हो गया? कहीं बुल्ली गुल्ली और सोन के पीछे पीछे ही तो नहीं दौड़ गया? अरे ये क्या, बुल्ली तो गाड़ी के ऊपर सोया हुआ है। दरअसल बुल्ली ने सोचा कि खड़े होने का क्या फायदा है, बारिश का मजा सोते सोते ही ले लिया जाए। लेकिन बुल्ली परेशान भी है क्योंकि बुल्ली ये सोच रहा है कि इसे नींद क्यों नहीं आ रही है। इधर गुल्ली और सोन घर के पीछे पहुंच जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं, लेकिन इन दोनों को यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं सोन का बाइक किधर है। लेकिन इधर दूसरी तरफ ये भिखारी सारा फल खाने के बाद आराम से सो चुका है, लेकिन यहाँ तो बारिश भी हो रही है, लेकिन ये फिर भी सोया पड़ा है और सारा फल टेबल से गायब हो चुका है। पता नहीं अब क्या होगा जब गुल्ली बुल्ली को ये बात पता चलेगी कि इस भिखारी ने सारा फल को खा लिया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि गुल्ली बुल्ली यहाँ पहुंच ही ना पाए और इस भिखारी की जान बच जाए। इधर गुल्ली और सोन इधर उधर देखने में लगे हुए थे, लेकिन इन दोनों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही यहाँ पर कोई जानवर है और ना ही सोन की बाइक। इन लोगों को कहीं और जाकर देखना होगा, शायद वो जानवर सोन की बाइक लेकर कहीं आगे गया होगा। तभी सोन कहता है चलो थोड़ा आगे जाते हैं और घर के दूसरे साइड की तरफ जाते हैं। गुल्ली काफी खुश हो रहा था क्योंकि गुल्ली को ऐसा लग रहा था कि सोन इन लोगों के साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है।
लेकिन जो भी हो, ये सब सोचते सोचते गुल्ली और सोन घर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक से इन लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर गुल्ली हंसने लग जाता है। लेकिन ऐसा क्या दिखा होगा इन लोगों को? अरे ये क्या, इन लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो एक जानवर बैठा हुआ है जो कि सोन की बाइक पे बैठा हुआ है और वो काफी अच्छे तरीके से सोन की बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे सोन की बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। लेकिन तभी यार ये क्या, उसका तो सर काफी बड़ा हो गया और इधर उधर घूमने लग गया। ओ माय गॉड, इसने तो अपने सर को पूरी तरह से पीछे मुड़ा लिया है और गुल्ली और सोन को देख लिया है। लेकिन इधर बुल्ली आराम से गाड़ी में सोने में लगा हुआ है। बुल्ली को ये सब बातें पता ही नहीं है कि ऐसा गुल्ली और सोन ने क्या देख लिया है। लेकिन तभी अचानक से गुल्ली और सोन के चीखने की आवाज बुल्ली को सुनाई देती है और बुल्ली ये सुनते ही तुरंत ही उठ जाता है और उधर देखने लग जाता है। लेकिन बुल्ली को उधर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बुल्ली को जल्दी जाकर देखना होगा कि ऐसा क्या हुआ होगा गुल्ली और सोन के साथ। ये सब सोचते सोचते बुल्ली तुरंत ही गाड़ी से उतर जाता है और दौड़ते हुए उधर जाने लग जाता है। बुल्ली ये सोच रहा होता है कि कहीं उस जानवर ने गुल्ली और सोन को मार तो नहीं दिया, कहीं कुछ गुल्ली और सोन के साथ बुरा तो नहीं हो गया, पता नहीं क्या हुआ होगा। ये सब सोचते सोचते बुल्ली उधर जाते ही जा रहा था। लेकिन अरे ये क्या, गुल्ली और सोन तो वहां दिखाई नहीं दे रहे जहां पर वो लोग खड़े थे। लेकिन तभी अचानक से वो डरावनी आवाजें फिर से आने लग जाती है। थोड़ी देर में बुल्ली उस जगह पे आ जाता है जिस जगह से गुल्ली और सोन की आवाज आई थी। वहां आते ही बुल्ली ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर बुल्ली के होश ही उड़ गए। बुल्ली ने देखा कि यहाँ पर तो सोन की बाइक खड़ी है, लेकिन सोन की बाइक के आसपास कोई है ही नहीं। पता नहीं सारे लोग यहाँ से कहाँ चले गए और गुल्ली और सोन कहाँ चले गए। कहीं गुल्ली और सोन घर के अंदर तो नहीं चले गए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि घर के अंदर अगर वो लोग गए होंगे तो वो बुल्ली को जरूर बता देते कि वो लोग घर के अंदर जा रहे हैं। बुल्ली को ऐसा लग रहा है कि उस जानवर ने ही गुल्ली और सोन को मार दिया है। पता नहीं अब क्या होगा और गुल्ली और सोन बुल्ली को मिल भी पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है? क्या बुल्ली गुल्ली और सोन को बचा पाएगा या फिर बुल्ली खुद ही कोई मुसीबत में फंस जाएगा? ये सारा कुछ हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें।